शान्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो उवज्झायाडं नमो लोये सव्यसाहोडम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। जैन श्रावकाचार, उसके अंतर्गत ज्ञानी श्रावक की 11 प्रतिमाएं। कौन कौन सी 11 प्रतिमाएं श्रावक की होती हैं, किस प्रतिमा में कैसे परिणाम होते हैं, किस प्रतिमा में अंतरंग दशा कैसी होती है, उसकी बहिरंग दशा कैसी होती है, इसके बारे में हम विगत दिनों से जान रहे हैं। कल की कक्षा में हमने दर्शन प्रतिमा के बारे में समझने का प्रयास किया था और ये देखा था कि दर्शन प्रतिमा और प्रतिमा के दर्शन करने में बहुत फर्क है। प्रतिमा का दर्शन करने का नाम दर्शन प्रतिमा नहीं, अंतरंग की शुद्धि के साथ, कषायों की मंदता के साथ, बाहर में अष्टमूल गुणों का पालन, सप्त व्यसन का त्याग और सम्यक दर्शन की निर्मलता को यहाँ पर दर्शन प्रतिमा के रूप में कहा था। ये भी हम देख सकते हैं कि जो दर्शन प्रतिमा है और जो चौथे गुणस्थान का सम्यक दर्शन है, बाहर में देखने में से इसको कोई अंतर पता नहीं लगता कि सम्यक दर्शन में और दर्शन प्रतिमा में क्या अंतर है। बाहर से दोनों एक जैसे लगते हैं क्योंकि विशेष कोई क्रिया नहीं होती है पहली प्रतिमा में कि हम बाहर से पहचान लें। ये तो बहुत बड़ी बात है। हम तो कह रहे हैं एक मिथ्या दृष्टि जीव को और एक चौथे गुणस्थान वर्ती जीव को बाहर से देख के हम ये नहीं पहचान सकते कि कौन सम्यक दृष्टि है और कौन मिथ्या दृष्टि। क्यों? क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीवों के भी सप्त व्यसन का त्याग हो जाता है, उनके भी अष्टमूल गुणों का पालन हो जाता है। इसीलिए बाहर से देख के तो पहचानना, हम बाहर से देख के नहीं पहचान सकते। और जैसे ही कोई जीव दूसरी प्रतिमा पर आ जाता है, अर्थात व्रत प्रतिमा जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, वहीं से हमें जीव पता लगने लग जाते हैं, हाँ ये प्रतिमाधारी हैं, इन्होंने 2 प्रतिमा ले रखी है, इन्होंने 3 प्रतिमा ले रखी है, इन्होंने 4 प्रतिमा ले रखी है। ऐसे देख के हमें समझ में आ जाता है। और ज्यादातर मुख्य रूप से प्रचलन कौन कौन सी प्रतिमा रहती है? दूसरी प्रतिमा आपने सुन रखी होगी, ये दूसरी प्रतिमाधारी है, या आपने सुना होगा ये 7वीं प्रतिमाधारी है, या सीधा 11वीं प्रतिमाधारी। बीच में कभी कोई ऐसा नहीं कि आज मैंने 5वीं प्रतिमा धारण कर ली है, मतलब ऐसा कहने में आता नहीं है। बस ये बात हमें ध्यान रखनी है, जिसकी 11वें नंबर की प्रतिमा है उसको पहले नंबर में जितने सारे व्रत चल रहे हैं बाहर से, शुभ प्रवृत्ति जो हो रही है वो भी उसको होगी ही होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि 11वीं प्रतिमा लेके 10 तक की चीजें ही नहीं है उसके पास, 10 तक की चीजें भी उसके पास होंगी, लेकिन अन्य चीजें उसके पास ऐसा नहीं है कि और चीजें ना हो। इतना हमें यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। आइए अब थोड़ा हम विषय को अपना आगे बढ़ाते हैं। आज हमें समझनी है व्रत प्रतिमा। आप सबको पीडीएफ दिखाई दे रही होगी। हाँ जी, व्रत प्रतिमा आप सबको दिखाई दे रही है? हाँ जी, व्रत प्रतिमा शब्दों से ही समझ में आ रहा है कि बाहर में प्रतिमा तो हो गई है और इसका नाम क्या है? व्रत प्रतिमा। और हमने व्रतों के बारे में भी सुन रखा है। उन दादी अम्मा जैसा नहीं कि कुएं के पानी का उन्होंने नियम ले लिया तो वही उनका व्रत हो गया। व्रत यहाँ पे 12 व्रतों की बात की जाएगी, जिनकी विस्तार रूप से चर्चा हम 11 प्रतिमाओं के बाद करेंगे। अभी हम संक्षेप में व्रत प्रतिमा को समझेंगे कि व्रत प्रतिमा में होता क्या है, क्या क्या चीजें होती हैं, इतना संक्षेप में हम उसके बारे में जानेंगे। आइए पहले इसका पाठ कर लेते हैं,
यहाँ पे क्या लिखा व्रत प्रतिमा के बारे में बनारसी दास जी ने? 5 अणु व्रत आदरे, 3 गुण व्रत पाल, शिक्षा व्रत चारो धरे, यह प्रतिमा चाल। क्या कहा? 5 अणु व्रत आदरे, 3 गुण व्रत पाल, शिक्षा व्रत चारो धरे, यह प्रतिमा चाल। अर्थात यहाँ पे 12 व्रतों का नाम बता दिया, और 12 व्रतों के नाम से ये बताना चाह रहे हैं, 12 व्रतों के नाम से इन्होंने यहाँ पे ये स्पष्ट कर दिया कि क्या क्या व्रत यहाँ पे होते हैं। आपको मैं 12 व्रतों की हम फोटो भी देख लेते हैं तो हमें और क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, ये हैं अपने 12 व्रत। कैसे हैं? 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, जिसको हम कह रहे हैं 5 अणुव्रत आदरे, 3 गुण व्रत पाल, अर्थात 3 वो गुण व्रत हैं और 4 क्या हैं? 4 हैं शिक्षा व्रत। पहला अणुव्रत कौन सा? अहिंसाणुव्रत, फिर सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचार्याणुव्रत, परिग्रह परिमाणानुव्रत। अर्थात इन्होंने अब अणु अर्थात होता है कम। अभी 2 प्रकार के व्रत होते हैं, एक होते हैं अणुव्रत और एक होते हैं महाव्रत। अभी पंचम गुणस्थानवर्ती जीव जो दूसरी प्रतिमा के, जिसने दूसरी प्रतिमा को लिया है, उसके पूर्ण रूप से इन 5 पापों का त्याग नहीं है, लेकिन एक देश रूप में इनका त्याग अवश्य है। इसका त्याग इन्होंने कर दिया। जैसे कि अणुव्रतधारी ने हिंसा का त्याग कर दिया। तो कैसी हिंसा का त्याग कर दिया? सारी हिंसा का त्याग कर दिया? नहीं, सारी हिंसा का नहीं, त्रस हिंसा का तो त्याग कर ही दिया है। अब जो स्थावर हिंसा है, एक इंद्रिय जीवों की जो भी हत्या हो जाती है, ये मारे जाते हैं, तो अब उसमें भी वो सावधानी पूर्वक रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी हिंसा हो जाती है। या ये कहें कि अभी जो अणुव्रत लिए हैं उसके अंदर अतिचार भी लग सकते हैं। तो यहाँ पे अहिंसा अणुव्रत हो गया। सत्यानुव्रत अभी पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, लेकिन एक देश रूप में सत्यानुव्रत उन्होंने ग्रहण कर लिया है। फिर अगला अचौर्यानुव्रत। अचौर्यानुव्रत में क्या होता है कि चोरी तो करेंगे, लेकिन एक देश चोरी करेंगे, मतलब चोर तो कहलाएंगे। नहीं नहीं, यहाँ पे ऐसी चोरी की बात नहीं है। पंचम गुणस्थानवर्ती जीव है भैया, वो 2 कषाय चौकड़ी का भाव। अब वो चोरी करने का उनका परिणाम नहीं आता, लेकिन कैसी चोरी को चोरी कहा जा रहा है? जैसे कि मिट्टी और पानी, ये 2 चीजें होती हैं जो ये बिना परमिशन के किसी से भी ले सकते हैं। पुराने समय में मिट्टी कहीं पे भी मिल जाती है, प्यास लगी तो पानी भी हम कहीं पे ले सकते हैं, तो उसको चोरी के अंदर नहीं गिना। लेकिन आज की डेट में तो पानी भी मिट्टी भी सब पैसों में आने लग गया है, तो उसके हिसाब से हम उसके हिसाब से भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अचौर्यानुव्रत, या कहें कि कोई पंचम गुणस्थानवर्ती जीव ऑफिस में काम करता है, अब वहां पे एक पेन रखा हुआ है, उसने पेन को उठा के काम कर लिया। अब ये चोरी में आएगा या नहीं आएगा? उसका पेन तो नहीं था, या उसने कुछ भी चीज वहां से उठा के, फोन रखा हुआ था, फोन मिला लिया अपने घर पे और अपना काम कर लिया, ये क्या है? अब इसके अंदर इसको चोरी कह भी सकते हैं, या कहें ये चोरी अतिचार सहित है। कैसी है? वो चोरी करने के उसके भाव नहीं है, लेकिन वो चोरी जो हुई है वो अतिचार सहित है, उसका प्रायश्चित हो सकता है। लेकिन अगर वो मानने लगे अरे इतना तो चलता है, क्या? अगर वो फोन में लाए ऑफिस में से और कहे इतना तो चलता है, पेन उठा के कहे अरे ये तो पेन मेरा ही है, इसको जेब में रख ले, ये तो चलता ही है, हमारा अचौर्य महाव्रत थोड़ी है, हमारे तो अचौर्य अणुव्रत है। अगर उसके मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं चलता है, या उसकी मान्यता में ऐसे शब्द आते हैं इतना तो चलता है, तो वो अतिचार नहीं, वो अनाचार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसको चीजें अच्छी लगने लगी। लेकिन अनुव्रतधारी को ये बातें पसंद आती नहीं है, अंतरंग में तो वो महाव्रत का ही प्रयास अंदर करता रहता है। आपने चाणक्य जी का नाम सुना होगा, जो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री हुआ करते थे, अपने चाणक्य। तो एक बार उनके घर पे कोई आया तो वो अपना राज कार्य कर रहे थे। तो उस समय कोई लाइटें तो हुआ नहीं करती थी, दीपक जला के अपना काम कर रहे थे। तो जैसे ही कोई घर में आया और उनका मित्र उनसे बातें करने आया, कुछ बात बनाने आया, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उस दीपक को बुझाया और दूसरा दीपक प्रज्वलित कर दिया और कहा कि अब हम बातें करते हैं। ऐसा क्यों किया उन्होंने? सामने वाले दोस्त ने पूछा, अरे एक दीपक तो जल ही रहा था, तुमने ये दीपक बुझा के दूसरा दीपक क्यों जलाया? उन्होंने कहा, चाणक्य जी की बात बता रहा हूं, सामान्य लोगों की। चाणक्य जी की ये नीति रीति थी, उन्होंने कहा कि ये जो दीपक जल रहा है वो दीपक राज कार्यों के पैसों का है। अभी मैं कोई राज कार्य कर रहा था तो ये दीपक जल रहा था,
अब मेरी घर गृहस्थी की बातें करेंगे, हम गप्पे लड़ाएंगे, तो अब मैं इस राज कार्य से जो दीपक जल रहा है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब मैं अपने घर का दीपक, जो मेरी पूंजी थी, मैंने उससे जो तेल खरीदा था, उससे मेरा दीपक जला लिया। अब देखिए, एक सामान्य जीव की भी दृष्टि कैसी है कि कोई घर पे आया है तो उस चीज का इस्तेमाल नहीं करना। अचौर्याणुव्रत, वो तो सामान्य जीवों की बात कर रहे हैं, मिथ्या दृष्टि जीवों की बात कर रहे हैं। सोचिए, दो कषाय चौकड़ी के अभाव में कैसे परिणाम, किसी चोरी के परिणाम आते होंगे? नहीं आते हैं। इन चीजों की जो चीजें कॉमन होती हैं, जैसे मिट्टी हो गई, हाथ धोने हैं, हमें रास्ते से जा रहे हैं, हाथ धोने हैं, तो मिट्टी की परमिशन नहीं ली जाएगी, मिट्टी का कोई अधिकारी नहीं है कि मिट्टी किसकी, तो इसीलिए वो मिट्टी को बिना पूछे भी उठा के उससे हाथ धो सकते हैं। इतनी चोरी की वहां पे परमिशन है, या कहें कि इसका त्याग अभी नहीं हो पाया है, अभी ऐसी भूमिका डेवलप नहीं हो पाई कि इसका भी वो त्याग कर दे। लेकिन मुनिराजों का तो इसका भी त्याग होता है। जब हम महाव्रतों की बात करेंगे वो तो और ज्यादा लेवल चला जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे हम सामान्य अणुव्रतों की बात कर रहे हैं। अगला क्या है? ब्रह्मचार्याणुव्रत। अर्थात अब यहाँ पे कुशील सेवन तो नहीं होता, क्योंकि कुशील सेवन का तो त्याग कर दिया, लेकिन अभी अपनी पत्नी के साथ तो रहता ही है, अर्थात ब्रह्मचर्य के साथ तो रहते हैं, अर्थात पराई माँ बहन की दृष्टि तो हट चुकी है, लेकिन अभी अपनी फैमिली के साथ है, अभी अपनी पत्नी के साथ है, अभी उसके बच्चे भी हैं, सब कुछ पूरा परिवार है। मतलब अभी एक देश त्याग तो कर दिया, अन्यों से दृष्टि हट गई, लेकिन अभी अपनी वाली से भी दृष्टि नहीं, जिसे स्व स्त्री संतोष कहते हैं। ब्रह्मचर्य तो ले लिया, उस सामने वाली ने भी ब्रह्मचर्य ले लिया और हमने भी ब्रह्मचर्य ले लिया, तो ये तो ब्रह्मचर्य अनुव्रत में भी आ जाता है, सामान्य में भी। मतलब सिंपल से रूप में हम कह रहे हैं कि पूरे रूप से त्याग न करके एक देश त्याग कर देना। अभी आगे हम पढ़ेंगे, देखिए, ब्रह्म याद रखना आप ये सारे कॉन्सेप्ट। ब्रह्मचानुव्रत जो ये है अणुव्रत, चौथे नंबर का अणुव्रत, ये दूसरी प्रतिमा में भी आएगा और इसी का नाम सातवीं प्रतिमा में भी आएगा। सातवीं प्रतिमा का नाम भी ब्रह्मचर्य प्रतिमा है। अब उसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, क्या डिफरेंस होगा, उसके बारे में भी हम सब जानेंगे। अभी अगला पांचवा अणुव्रत, क्या नाम है उसका? परिग्रह परिमाण अणुव्रत। परिमाण अर्थात सीमित कर लेना। परिमाण मतलब आपके पास कितना परिमाण है, कितनी चीजें हैं, कितना परिग्रह है, तो मतलब अब वो जो परिग्रह परिमाण था उसको अणु कर लिया, अर्थात उसको कम कर लिया। जो उपयोगी वस्तुएं थी मात्र उनको ही रखा, अनुपयोगी वस्तुओं को बाहर रख दिया। अर्थात व्यर्थ की चीजों को जोड़ना, अनाप शनाप रुपया पैसा इकट्ठा करना, वो सब चीजें हट चुकी हैं। ये तो हम सामान्य जीवों में भी देख लेते हैं। हम घर में से कभी डस्टिंग करते हैं तो सारी बेकार बेकार चीज घर से बाहर निकाल देता, तो इसका नाम ये मतलब नहीं कि हमें भी परिग्रह परिमाण अनुव्रत हो गया। अभी जो व्रत पूर्वक ये सब कार्य करते हैं, जिनके ये व्रत हो चुके हैं, जिन्होंने व्रत नियम पूर्वक ऐसे अंगीकार किए, क्योंकि नियम का बहुत बड़ा फल है, तो जिन्होंने नियम पूर्वक ऐसे व्रत अंगीकार किए हैं उन्हें परिग्रह परिमाण अनुव्रत होता है। चौथे गुणस्थानवर्ती जीव भी इन सब का पालन तो करते ही हैं, लेकिन अभी नियम पूर्वक पालन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो त्रस्त जीवों की हिंसा करना नहीं चाहते हैं, वो जमीकंद का सेवन नहीं करते हैं, वो रात्रि में भोजन नहीं करते हैं, वो झूठ बोलना नहीं चाहते हैं, वो अचोरी मतलब चोरी करना नहीं चाहते हैं। मतलब रहते तो वो भी इसी के साथ है, सारे इन नियमों का पालन तो वे भी करते हैं, लेकिन अंतर क्या है, अभी नियम पूर्वक इनका पालन नहीं है। सामान्य जीव हम भी तो अहिंसा को प्रमोट करते हैं, अहिंसा परमो धर्म, कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। हम जमीकंद क्यों नहीं खाते? क्योंकि उसमें त्रस्त जीवों की हिंसा होती है, अर्थात हम भी तो बचते हैं, लेकिन हमारे बचने में और पंचम गुणस्थानवर्ती जीव के बचने में जमीन आसमान का फर्क हो गया। वो नियम पूर्वक बच रहे हैं, हम बिना नियम के, और बिना नियम के कुछ कार्यकारी होता नहीं है। नियम होगा तो हम कटिबद्ध हो जाएंगे, हम बंध जाएंगे कि अब हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? अब ऐसा बंध चुके हैं, अंतरंग से ऐसे परिणाम आते नहीं है। सामने से चींटी जा रही हो, कहा कि तुम्हें पैसे देंगे और उस चींटी को मार दो, तो अंतरंग से चींटी मारने के भाव नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि अब अहिंसाणुव्रत हो चुका है। तो ऐसे ये 5 अणुव्रत। अगला गुणव्रत। गुणव्रत क्या होते हैं? अणुव्रतों को ही गुणाकार करने में जो सहायक होते हैं उन्हें गुणव्रत कहते हैं। कि क्या कह दिया जल्दी से? अणुव्रत क्या? अणुव्रतों को गुणाकार करने में, अर्थात अणुव्रतों को ही बढ़ाने में जो सहायक होते हैं, गुणाकार मल्टीप्लिकेशन होता है, तो अणुव्रतों को ही बढ़ाने में, गुणाकार करने में जो व्रत सहायक होते हैं
उन्हें गुण व्रत कहा जाता है। और ये 3 होते हैं, दिग व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत। और इसके अंदर अनर्थ दंड व्रत अर्थात अनर्थ के कार्य करना नहीं, अनर्थ दंड त्याग व्रत, ऐसा इसको समझना चाहिए। पहला क्या, दिग व्रत। दिग व्रत क्या, दिग अर्थात होती है दिशाएं, सामान्य रूप से अभी हम देख रहे हैं, बाद में विस्तार से भी देख सकते हैं। दिग अर्थात दिशाएं। अब पंचम गुणस्थानवर्ती जीव ने जो दूसरी प्रतिमा में है, उसने क्या किया, दिग्व्रत अर्थात दिशाओं को उसने बांध लिया है। दिशाओं को बांध लिया, कब कितने समय के लिए बांध लिया है, आजीवन समय के लिए अर्थात हमेशा के लिए, जिससे हमने यम और नियम के रूप में देखा था। यम होता है आजीवन के लिए और नियम होते हैं कुछ समय के लिए। तो अब क्या किया, दिग्व्रत हो गया यम अर्थात लाइफ टाइम के लिए ऐसा नियम ले लिया कि मैं एशिया से बाहर नहीं जाऊंगा। एग्जाम्पल के रूप में कह रहा हूं, दिग्व्रत चारों दिशाओं में, पूरे एशिया को हमने देख लिया कि हम एशिया के बाहर कभी भी नहीं जाएंगे। अब क्या क्या फायदा हुआ दिग्व्रत को लेने से, भैया दिग्व्रत के बाहर के जो देश, सॉरी एशिया के बाहर के जो देश है ना, अब उसके पापों से तुम बच गए। क्यों, क्योंकि अब तुमने अपनी दिशाएं जो है वो मर्यादित कर लिया कि मैं इसके बाहर नहीं जाऊंगा। अब बाहर की जो हिंसा तुम्हें बिना नियम के लग रही थी, अब वो नहीं लगेगी, क्यों, तुम कटिबद्ध हो चुके हो, तुमने दिग्व्रत ले लिए। अब दिशाओं में हमने व्रत ले लिया, तो अब बाहर के देशों में, एशिया के बाहर में हमें हिंसा का पाप नहीं लगेगा, हमें झूठ का पाप नहीं लगेगा, हमें चोरी का पाप नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि हमने दिशाएं बांध ली। दिग्व्रत 10 दिशाओं में, ऊपर नीचे 4 दिशाएं और 4 विदिशाएं, 10 दिशाएं हो गई, ऊपर नीचे 4 दिशाएं और 4 विदिशाएं, ऐसे 10 दिशाओं में उसने बांध लिया कि मैं इसके बाहर आजीवन के लिए कभी भी नहीं जाऊंगा। नीचे आइए, अगला देश व्रत। अब देश व्रत में क्या हुआ, अब जो दिग्व्रत में जो सीमा बांधी थी, उस दिग्व्रत में भी अपनी सीमा और कम कर लेना। और ये जो सीमा कम होगी वो कुछ समय के लिए होगी। अर्थात जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया कि मैं एशिया से बाहर नहीं जाऊंगा, और अब मुझे पता है कि मैं 1 साल में इंडिया से बाहर भी नहीं जाने वाला। तो अब मैंने देश व्रत बांध लिया कि मैं इंडिया से बाहर नहीं जाऊंगा, या अपने किलोमीटर बांध लिए कि मैं इतने किलोमीटर के लिए नहीं जाऊंगा, कितने समय के लिए, 1 साल के लिए इससे बाहर नहीं जाऊंगा। मतलब दिग्व्रत तो आजीवन के लिए है, लेकिन वो जो देश व्रत आपने लिया है, वो थोड़ा आपने स्पेस बांध लिया। हमें पता है कि 1 साल में हम विदेश जाने ही नहीं वाले हैं, तो अब अपनी सीमा बंध गई। अब बस इंडिया इंडिया संबंधी पाप लग रहा है, बाहर के जो एशिया के बाहर के एरिया है उसका पाप हमें नहीं लग रहा, हम उससे रहित हो चुके हैं। हम अपने घर में हैं, घर सोचिए, छोटा सा एग्जांपल अपने घर का भी ले लेते हैं। घर का हमने दिग्व्रत ले लिया, एग्जांपल में कह रहा हूं मैं, बस दिग्व्रत की आजीवन हम अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अब उसके अंदर हमने सीमा बांध ली देशव्रत की कि अब हम एक कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे 1 दिन के लिए। अब पूरे पूरे घर का तो अपना नियम है, लेकिन जब हमें पता है कि आज हमें वहां जाना ही नहीं, तो उसके संबंधी पाप क्यों बांधना, तो हमने उसको कंट्रोल कर लिया, देशव्रत कर लिया, कुछ सीमा बांध ली हमने, अब हम इससे बाहर नहीं जाएंगे। हमें पता है हम दिल्ली से बाहर आज नहीं जाएंगे, तो हमने नियम ले लिया दिल्ली का कि हम दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे। वैसे तो हमारा दिग्व्रत पूरे इंडिया का है कि हम इंडिया से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन जब हमें पता है कि हम दिल्ली से बाहर जाने ही नहीं वाले हैं, 3 महीने तक बाहर नहीं जाने वाले हैं, तो उस ज्ञानी जीव ने उसी अणुव्रतों को गुणकार रूप करने से, गुणाकार करने के लिए उसने देशव्रत ले लिया, देश का व्रत ले लिया। कुछ समझ में आ पा रहा है आप लोगों को, कुछ उसको सीमित कर लिया। अब बाहर का पाप नहीं लगेगा। समंत व्रत आचार्य देव ने तो कहा है कि ये जितने भी ये 12 व्रत को अंगीकार करता है ना, वो उसके महाव्रत की तरह ही होते हैं। महाव्रतों की उपमा दे दी समंत व्रत आचार्य ने व्रतकर्ण शास्त्राचार्य में। कैसे दे दी, वे कह रहे हैं कि इन व्रतों का पालन हो रहा है ना, ये दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत, तो बाहर के पाप नहीं लग रहे हैं। तो जैसे महाव्रती जीव को पाप बाहर के नहीं लगते हैं, ऐसे ही अणुव्रतियों को भी बाहर के पाप नहीं लगते हैं। इसलिए उन्होंने अणुव्रत को भी महाव्रत की उपमा दे दी है, क्योंकि जितना सीमित पाप लग रहा है उससे ज्यादा पाप नहीं लग रहा। ये देशव्रत एक जगह का भी हो सकता है कि हम 1 घंटा एक जगह पे बैठे रहेंगे। हमने देशव्रत ले लिया कि हम 1 घंटा एक जगह से नहीं हिलेंगे, अब हमें बराबर में सबका पाप से बच गए। सोचो कितना बड़ा कार्यकारी है सारे व्रत, क्योंकि ये अणुव्रतों को बढ़ाने वाले हैं। पता नहीं आप लोगों को कितनी समझ में आ पा रहा हो, कितनी महिमा पता लग पा रही होगी। दिशाओं से हम बच गए, बाहर के देश के जो हमें पाप लग रहे थे वो बच गए। जैसे हम कहते हैं ना,
वनस्पतियों के बारे में। इतनी सारी वनस्पतियां आती है, मतलब सब्जियां इतनी सारी आती है, लेकिन इतनी सारी सब्जियों को हम खाते तो है नहीं ना। आज तक इतनी सारी सब्जियां देखी हैं, विदेशी सब्जी नहीं देखी है, तो क्यों ना हम अपनी सब्जियों को बांध लें। हम 100 सब्जियों का नाम लिख लें, 100 सब्जियां भी बहुत ज्यादा हो जाती हैं, जिंदगी भर में भी हम 100 सब्जी नहीं खाते हैं गिनती की। गिनेंगे तो 20 से 25 में हमारी गिनती पूरी हो जाएगी, वो भी 20-25 भी गिनती से हम गिन पाए जो हम इनका सेवन करते हैं। इसको हम पूरा गिन लें और आजीवन हम इनके साथ रहें, तो बाकी की वनस्पति का दोष हमें नहीं लगेगा। लेकिन देखो यही अंतर है नियम वाले में और बिना नियम वाले में। जो बिना नियम के हैं उनको सब वनस्पतियों का पाप लग रहा है, और जो अपने कटिबद्ध हो चुके हैं, जो बंध चुके हैं, उनको पाप नहीं लग रहा, क्योंकि उनका बुद्धि पूर्वक उन्होंने उसका त्याग कर दिया। अब उससे उनकी दृष्टि ही हट चुकी। हमारे मन में तो होता है कभी विदेश चले गए तो सब्जी खानी पड़ गई, तो एक बार तो विदेशी सब्जी चखनी ही है, ऐसी ऐसी चीजें। मतलब अब वहां पे कभी जिंदगी में नहीं मिलने वाली है, लेकिन उसके परिणाम है तो उसका पाप भी लग रहा है। अगला है गुण व्रत में ही अनर्थ दंड व्रत। क्या है अनर्थ दंड व्रत? अनर्थ दंड व्रत के बारे में कह रहे हैं अनर्थ के कार्यों से बचना, अनर्थ अनर्थ के मन वचन काय की प्रवृत्ति से बचना। दंड मतलब होता है मन वचन काय की प्रवृत्ति। तो जो अनर्थ की मन वचन काय की प्रवृत्ति हो रही है, और मन वचन काय की प्रवृत्ति से जो बाहर के जितनी भी कार्य प्रवृत्ति दिखती है हमें, व्यर्थ के जो कार्य दिखते हैं, जैसे पानी डोलाना व्यर्थ में, मिट्टी खोदना व्यर्थ में, ये सब क्या है? ये सब अनर्थ दंड के अंदर ही जाता है। अगला शिक्षा व्रत। अब शिक्षा व्रत क्या होते हैं, संक्षेप में इसको भी देख लेते हैं। ये ऐसे व्रत होते हैं जिन व्रतों से हमें शिक्षा मिलती है। शिक्षा व्रत ही नाम ही कैसा है, शिक्षा व्रत। जिन व्रतों से हमें किसी प्रकार की शिक्षा मिले। किस प्रकार की शिक्षा मिले? जो अणुव्रती है उसको इस प्रकार की शिक्षा मिलती है कि वो कब महाव्रत अंगीकार करे, अर्थात महाव्रत की ओर ये पहला कदम होता है शिक्षा व्रत का, क्योंकि अब यहाँ पे हम अपनी प्रैक्टिस चालू हो चुकी है महाव्रत की ओर बढ़ने की। अब जैसे कि इसके 4 भेद बता दिए। पहला सामायिक, दूसरा प्रोषोधोपवास, तीसरा भोगो भोग परिमाण व्रत, चौथा अतिथि संविभाग व्रत। सामायिक अर्थात अपनी आत्मा का ध्यान करना, एकांत में बैठ के, चाहे हम सामायिक का पाठ करें, सामायिक के पाठ करने के बाद जब अपना पूरा शांत हो जाएं, उसके बाद आत्मा में जाएं। सामायिक मात्र किसी सामायिक पाठ पढ़ने का नाम सामायिक नहीं है, इतना भी थोड़ा सामान्य जानकारी भी अपने को होनी चाहिए। सामायिक पाठ भी है, तो उस सामायिक पाठ में सामायिक में होता क्या है इसका वर्णन है। इसका मतलब ये नहीं होता कि सामायिक पाठ कर लिया तो अपना सामायिक हो चुका है। हम देखते हैं ना कि ज्ञानी जीव दिन में 3 बार सामायिक करते हैं, अपने 3 बार समय पे बैठ जाते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं, पूरा जो भी उनकी व्यवस्था होती है उस व्यवस्था को करके अपनी आत्मा का ध्यान करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये हुआ सामायिक। अगला प्रोषोधोपवास। अब प्रोषोधोपवास में ये उपवास होता है जो विशेष रूप से अष्टमी और चतुर्दशी के दिन रखा जाता है। विशेष रूप से रखने को हम कभी भी रखें, लेकिन अष्टमी और चतुर्दशी के दिन इस उपवास को रखा जाता है। अब इसके अंदर एक दिन पहले जिस दिन व्रत रखना है और उसके अगले दिन पहले, एक तरीके से 3 दिन का ये व्रत हो जाता है। अब अलग अलग जब विस्तार देखेंगे, अभी समझ ले हम इसमें उपवास कर रहे हैं और हमने अन्न जल का त्याग किया है, तो किसी लिए किया है? उप में वास करने के लिए, अर्थात अपनी आत्मा में वास करने के लिए ये प्रोषोध उपवास किया है। मात्र खाने का त्याग कर देना, भोजन का त्याग कर देना, पानी का त्याग कर देना, इसका नाम शिक्षा व्रत, इसका नाम प्रोषोधोपवास नहीं है। 10 लक्षण में भोजन का त्याग कर दिया, एक आसन ले लिया, अब बाकी समय क्या करें? बाकी समय टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं या दुकान पे चले गए, इसका नाम उपवास नहीं है। उपवास अर्थात उप में वास, अर्थात समीप में वास करना। और समीप क्या है? सबसे ज्यादा अपनी आत्मा ही सबसे ज्यादा समीप है। तो प्रोषोधोपवास करने का प्रयोजन भी अपनी आत्मा में जाने का है। क्यों? क्योंकि हम खाने के विकल्पों से रहित हो चुके हैं। वास्तव में तो जैनियों का जीवन इतना बढ़िया है, हमारे यहाँ हर समय चरा नहीं जाता, जैसे गाय हर समय चरती रहती है, जैनियों का जीवन बड़ा संतुलित है। वे दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 और अधिक से अधिक 3 बार ही लेते हैं, उससे ज्यादा नहीं लेते। लेकिन आजकल तो इतनी चीजें आ गई हैं कि पहले ब्रेकफास्ट होगा, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में भी कुछ स्नैक्स होंगे, फिर लंच होगा,
लंच और डिनर के बीच में एक ब्रंच होगा, अर्थात फिर अपने बीच के स्नैक्स हो गए, फिर चाय दूध पी लिया हमने, फिर शाम को ले लिया, शाम के बाद हमने फिर रात को ले लिया, फिर हो सकता है रात को लेटे लेटे फिर भूख लग जाए तो फिर कुछ ले लिया। हमारा जीवन ऐसा, जैनियों का जीवन ऐसा असंयमी रूप नहीं होता। वे तो सीमित समय पे ही भोजन लेते हैं। क्यों लेते हैं? व्यवस्थित समय पे, जिससे उनका उपयोग बाह्य विषयों से हट जाए और अपनी आत्मा पे केंद्रित हो जाए। इसी का नाम प्रोषोदुपवास वास्तव में होता है। तीसरा क्या है? भोगोपभोग परिमाण व्रत। अब ये थोड़ा बड़ा सा व्रत हो गया। भोग और उपभोग ये चीजें क्या होती हैं? संक्षेप में देख रहा हूं, कुछ भी समझ में ना आए तो आप बाद में पूछ लीजिए, संक्षेप में ही है। भोग और उपभोग। भोग क्या होता है? जिसको एक बार भोगा जाए, और उपभोग अर्थात जिसको बार बार भोगा जाए। अब जो चीजें एक बार भोगी जाती हैं और जो बार बार भोगी जाती हैं उसका परिमाण कर लेना। क्या चीजें एक बार भोगी जाती है? जैसा अपना खाना, एक बार हमने रसगुल्ला खा लिया, वो भोग की वस्तु है। और ये कपड़े क्या हैं? ये कपड़े उपभोग की वस्तु है। क्यों? क्योंकि ये कपड़े धुल जाते हैं, वापसी हम पहन लेते हैं। लेकिन गुलाब जामुन पेट में गया तो क्या उसको हम फिर से खा सकते हैं? जो खाना पेट में गया क्या उसको फिर से खा सकते हैं? नहीं खा सकते। तो ये होती है भोग की चीजें। और दूसरी चीजें जिनको बार बार भोगा जा सकता है, एक बार से ज्यादा, जैसे कि मोबाइल फोन है, वो भोग की वस्तु है या उपभोग की वस्तु है? उपभोग की, क्योंकि उसको बार बार भोगा जा सकता है, बार बार उसको चलाया जा सकता है। घर के बर्तन, घर के बर्तन कैसे हैं? वो भोग की वस्तु नहीं है, उपभोग की, क्योंकि उसी बर्तन में हम अलग अलग खाना खा लेते हैं। जो खाना थाली में खा रहे हैं वो खाना तो भोग की वस्तु है, और जिस थाली में खा रहे हैं वो थाली उपभोग की वस्तु है, क्योंकि वही थाली मंच के फिर से हम काम कर लेते हैं। अब इसमें क्या करना, ये तो हमने भोग और उपभोग समझा। अब इसमें परिमाण कर लेना, अर्थात अपनी कुछ सीमाएं बांध लेना, अपने को कंट्रोल कर लेना कि अब हम भोग की वस्तुएं इतना लेंगे, किसी भी रूप में, जरूरी नहीं खाद्य पदार्थ के रूप में ही। जो चीजें हम अपने शरीर पे इस्तेमाल करते हैं कुछ भी, अर्थात सीधी सीधी तरीके से यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, विषयों से हमें अपनी आशा कम करनी है। भोग और उपभोग से, जिन वस्तुओं को बार बार भोगा जाता है उनको कम से कम भोगें। उपभोग का मतलब तो ये जिनको बार बार, अब जिनको बार बार भोगा जाता है उसका परिमाण कर ले। अर्थात अलमारियों में बहुत सारे कपड़े रखे हैं, अलमारियों में 20 साड़ियां रखी हैं, और 20 साड़ियों में से 10 साड़ी ऐसी हैं जिनका साल भर में कभी प्रयोग नहीं होता, लेकिन उसको जमा के रख रखा है, पता नहीं कब काम आ जाए। क्या वाक्य निकलते, पता नहीं कब काम आ जाए। भैया जब उसको पहनना ही नहीं तो उसको छोड़ो, उसका पाप क्यों बांध रहे हो? उपभोग, उपभोग का परिमाण कर लेना। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। कपड़े संभाल के रखना है, पुरुषों के संबंध में भी वो सारी अपनी चीजें संभाल के रखें, जो चीजें काम नहीं आनी लेकिन पता ही नहीं कब काम आ जाए। ऐसी दृष्टि होती है, अपने स्टोर रूम भर जाते हैं, पता ही नहीं कब इसका काम आ जाए। भैया जब काम आएगा तब ले लेंगे, इसका पाप अभी क्यों बांध रहे हैं? लेकिन उपभोग का परिमाण कर लेना, उसके संबंधी अपने रागांश को घटा लेना, कषाय मंद कर लेना। अब जब कषाय मंद होंगी तो उससे राग तो ऑटोमेटिक कम होगा ही होगा, क्योंकि कषाय मंद होने का नाम ही राग का कम होना होता है। अगला क्या है? अतिथि समविभाग। अभी तो हमने व्रतों को समझा है, बस अभी तो उस परिभाषा पे वापसी जाना है हमें, इससे थोड़ा जल्दी जल्दी देख रहे हैं। अगला क्या है? अतिथि समविभाग। क्या होता है अतिथि समविभाग? अतिथि कौन होते हैं? हमने सुना है अतिथि देवो भवः, कि अतिथि कौन होते हैं? देवता होते हैं। और अतिथि की कोई तिथि होती नहीं है, वो किसी भी तिथि में आ सकते हैं। तो अब जो अतिथि घर में आए हैं, और वास्तव में अतिथि कौन होते हैं? हमारे रिश्तेदार हमारे अतिथि नहीं है। अतिथि कौन है? 3 प्रकार के अतिथि यहाँ पे बताए जाते हैं। उत्तम प्रकार के अतिथि, मध्यम प्रकार के अतिथि, और जघन्य प्रकार के अतिथि। कौन होते हैं जघन्य प्रकार के? चतुर्थ गुणस्थान वर्ती जीव, जो अव्रती हैं, जिनके व्रत नहीं है, वे कौन से जीव हैं? वे कौन से अतिथि हैं? वे हैं अपने जघन्य अतिथि। फिर अपने, इसी को हम कहते हैं 3 तरह के पात्र। मैं पात्र नाम ना देके इधर अतिथि नाम दे रहा हूं। अगला, मध्यम प्रकार के पात्र कौन है? पंचम गुणस्थान वर्ती जीव। उत्तम प्रकार के अतिथि कौन है, अर्थात उत्तम पात्र कौन है? अपने नग्न दिगंबर वीतरागी मुनिराज, जिनकी आने की कोई तिथि निश्चित होती नहीं है। अब जो हमारे घर में भोजन बना है उसमें से कुछ हिस्सा इन 3 पात्रों के लिए अलग करना, ये क्या है? ये है अतिथि समविभाग। समविभाग अर्थात सम्यक प्रकार से, विशेष रूप से भाग करना। 4 है, सम, वि,
भाग, भाग मतलब कि बंटवारा करना, अलग करना, वि अर्थात विशेष पूर्वक भाग करना अर्थात अलग करना, और सम्यक प्रकार से विशेष रूप से भाग करना अतिथियों के लिए। किसका? जो घर में संबंधी भोजन जो बना है, जो मुनिराजों के लिए हमने शुद्ध आहार बनाया है, उसका एक हिस्सा पहले ही अलग कर देना, ये अतिथि संविभाग है। मतलब जो भी, और ये किसके व्रत चल रहे हैं एक बार ये ध्यान रखना आप सब लोग, किसके व्रत हैं ये? श्रावकों के व्रत हैं। अर्थात अतिथि संविभाग कब करना चाहिए? जब नगर में मुनिराज हो, जब हमें पता हो कि हाँ हो सकता है हमारे घर आए, तब करना चाहिए, या हर रोज करना चाहिए? हर रोज करना चाहिए। श्रावक इसको, पंचम गुण स्थानवर्ती जीव इसको रोज करते हैं, चाहे नगर में मुनिराज हो या नहीं हो। क्या पता कब आ जाए, क्योंकि उनका नाम ही क्या है? अतिथि। बता के नहीं आते हैं घर पे कि आज हमारे घर पे इन मुनिराज का भोजन है, ऐसा बता के नहीं आते। क्यों? क्योंकि व्रत का नाम ही क्या है? अतिथि। जो बिना तिथि के कहीं पे भी आ जाएं और उनका वहां पे आहार हो जाता है। अब उसमें से आहार कब होगा? जब हमारे घर पे आहार शुद्ध बनेगा तभी तो आहार होगा, और उसमें से अगर हमने एक हिस्सा निकाल रखा होगा तभी तो होगा। मतलब ये सारी चीजें मुनिराजों के ऊपर, हम बार बार कहते हैं, हम मुनिराजों को दोष देने लग जाते हैं, लेकिन अपने बारे में तो सोचें। ये तो एक श्रावक के नियम बताए जा रहे हैं। 11 प्रतिमाओं में, व्रत प्रतिमा में, शिक्षा व्रत में अतिथि संविभाग एक श्रावक का व्रत है, जिसको हर रोज करना चाहिए। ये है अतिथि संविभाग। अभी हमने इसके बारे में जाना। इससे संबंधी आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिए, इन 12 व्रतों से संबंधित। किसी को कुछ नहीं पूछना? भैया जी, हाँ जी। आपने जो प्रोस बताया है, तो इसमें सप्तमी का एकासन, अष्टमी का उपवास और सप्तमी का एकासन होगा? हाँ जी, ऐसा ही, मतलब कि एक दिन पूर्व का और उस दिन और उसके अगले दिन का, एक तरीके से सप्तमी का उपवास, अष्टमी का अपना व्रत। सप्तमी का एकासन। हम सप्तमी का, जैसे कि हमने पूरे प्रोषद उपवास, हमें अष्टमी को पूरे दिन करना है, तो उससे एक दिन पहले अपने एकासन कर लिया, हाँ, अष्टमी का उपवास हो जाएगा, और अष्टमी का उपवास, और फिर नवमी का फिर से एकासन हो गया। एकासन। हाँ एक जी, तरीके ऐसा। से 3 दिन का प्रोषद उपवास हो गया अपना। हाँ जी, हाँ जी। प्रोषद उपवास तो एक ही दिन का है, लेकिन उसके हाँ पहले संबंधित चीजें हो गई हैं। हाँ जब हम जी। इसका 12 व्रतों का विस्तार देखेंगे, विस्तार से स्वरूप देखेंगे, तब और समझेंगे। अभी तो सामान्य रूप से 12 व्रत के नाम आए थे, तो यहाँ पे ये जानने का प्रयास किया। बोलिए। हाँ जी। इमरजेंसी आ जाए तो? अब प्रश्न क्या आया है, लगता है आप सबको सुनाई नहीं दिया। प्रश्न ये है कि हमने देश व्रत ले लिया, हमने दिग व्रत हमारा इंडिया का है, और देश व्रत हमने ले लिया 3 दिन के दिल्ली का, कि हम दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे। अब कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई तो, जिसमें हमें जाना पड़े, भैया हमारा तो व्रत है। अब व्रत का मतलब क्या है? अब व्रत ले लिया, अब उस व्रत का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। तभी तो जो हमने व्रत लिया है, व्रत ऐसे ही मजाक मजाक में ले लिया नहीं जाता है, बहुत सोच समझ के लिया जाता है, कभी कुछ ऐसी परिस्थिति ना बन जाए। इसीलिए मर्यादा, हमें अपने जीवन मर्यादित तो करना है, लेकिन सोच समझ के मर्यादित करना है। कभी कोई ऐसी आपत्ति आ गई और जाना पड़ा और व्रत का उल्लंघन हुआ, तो व्रत तोड़ने में बहुत ज्यादा दोष लगता है, अर्थात प्रतिज्ञा के भंग करने में दोष बहुत है। प्रतिज्ञा ना लेने में भी दोष है, लेकिन प्रतिज्ञा तोड़ने में उससे ज्यादा बड़ा दोष है। क्यों? क्योंकि आप प्रतिज्ञाबद्ध होके उसको तोड़ रहे हो। अब इसलिए हमें सोच समझ के वो चीजें लेनी चाहिए। हाँ जी। उस समय जो हमारे विकल्प करने के थे वो तो, हाँ जी, जैसे कि हमने व्रत प्रतिमा के अंतर्गत हमने देश व्रत में हम एक जगह बैठ गए, 1 घंटा हम एक जगह बैठ गए। अब एक जगह बैठे हैं तो अपना अगर उपयोग बाहर भागता है, तो इसका मतलब अभी हमने देश व्रत नहीं लिया है। अपना उपयोग अपने अंदर लगना, क्योंकि अब जब इसके अतिचार पढ़ेंगे, एक एक व्रत के 5-5 अतिचार बताए समन्त व्रत आचार्य ने, या हम उमा स्वामी आचार्य के पास चले जाएं तो उन्होंने भी 5-5 अतिचार बताए इससे संबंधित, कि बाहर में जाना, कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, अगर विस्तार हो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि देश व्रत हमने ले लिया, या हमने चलो दिग व्रत ले लिया कि हम इंडिया के बाहर नहीं जाएंगे। अब इंडिया की बाहर की चीज मंगाना, कैसे मंगाना?
फोन करके मंगा लेना। हम यहाँ से विदेश कॉल कर रहे हैं, हमारे विदेश जाने का नियम है, हम नहीं जाएंगे कभी भी, आजीवन नहीं जाएंगे। अब विदेश बातें करना, ये क्या है, आपका व्रत भंग हो गया। विदेश से कुछ चीजें मंगाना, या हमने देश व्रत ले लिया, हमने अपने घर का नियम ले लिया कि हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अब बाहर से कोई सब्जी जा रही है, या पड़ोसियों से बात करनी है, इशारों में बात करना, उसको पत्थर मार के उसको इधर बुलाना कि भैया जरा मेरी मदद करने आ जा। हमने ले लिया कि इस नदी के पार हम नहीं जाएंगे, लेकिन नदी के पार एक पत्थर जोर की फेंका, उसने बात सुन ली और ठीक है भैया अपनी बात चल रही है। तो ये व्रत क्या हुआ? ये ऐसा कुछ लोग ऐसा मौन नहीं ले लेते जो कहते हैं कि आज मेरा मौन है। तो भैया ये कैसा मौन है? ये मौन बता रहे हो कि आज मेरा मौन है, मतलब कि तुम्हारा मौन नहीं है, साफ पता लग जाता है। ऐसी व्रत कि नियम तो तुमने ले लिया कि तुम बाहर नहीं जाओगे, तो बाहर कैसे नहीं, हर प्रकार से, मन से भी, वचन से भी, काय से भी, इशारों से भी, हर प्रकार से। जब उसकी चर्चा करेंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। अभी वापसी अपन व्रत प्रतिमा पे आते हैं। क्या है? 5 अणु व्रत आदरे, 3 गुण व्रत पाल, शिक्षा व्रत चारों धरे, यह प्रतिमा चाल। क्या कहा? पहली प्रतिमा में प्राप्त वीतरागता एवं शुद्धि को दूसरी प्रतिमाधारी श्रावक बढ़ाता रहता है। इसका मतलब क्या है? पहली प्रतिमा में जितनी वीतरागता और शुद्धि हुई है, उसी वीतरागता और शुद्धि पे वही व्रती श्रावक और काम करता है और पुरुषार्थ करता है और उस वीतरागता को बढ़ाता हुआ चला जाता है। देखिए वीतरागता बढ़ रही है, लेकिन 2 कषाय चौकड़ी का ही अभाव है। ऐसा नहीं हो गया कि वीतरागता बढ़ रही है तो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव कर दिया हो। पहले से लेके 11वें तक 2 कषाय चौकड़ी का ही अभाव है, लेकिन वीतरागता में अंतर है। जैसे जैसे प्रतिमा बढ़ती जाएगी, वीतरागता और शुद्धि साथ साथ बढ़ती जाएगी। किसी का म्यूट खुला हुआ है? 11 प्रतिमाएं होती है, अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। कि पहली प्रतिमा में प्राप्त वीतरागता की शुद्धि और दूसरी प्रतिमाधारी श्रावक बढ़ाता रहता है, तथा, और क्या कह रहे हैं, तथा उसको निम्न कोटि के राग भाव नहीं आते। निम्न कोटि के भाव, राग भाव मतलब क्या? निम्न कोटि क्या होती है? जैसे कि रात्रि में खाने के परिणाम, ये कैसे परिणाम है? निम्न कोटि के परिणाम। चोरी करने के परिणाम, दूसरे घर डकैती कर लेते हैं, ये कैसे परिणाम है? निम्न कोटि के। क्यों? क्योंकि अब निम्न कोटि वाला राग तो चला गया है। ये सारे परिणाम जब आते थे जब अनंतानुबंधी कषाय का उदय था, क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय अनंत संसार को बांधने वाली है। लेकिन अब यहाँ पे 2 कषाय चौकड़ी, ना केवल अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्याना वर्ण कषाय भी जा चुकी है। हम तो मिथ्या दृष्टि जीवों को ऐसे परिणाम नहीं आते। मैं कहूं कि हम तो मिथ्या दृष्टि, तो हम चोरी कर ले क्या? चले किसी घर डकैती मारने, चोरी करने चलते हैं, ये कुछ भी करने चलते हैं। हृदय से भाव नहीं उठते कि दूसरे की चोरी कर ले, दूसरे का सामान अपने घर ले आए, ऐसा भाव नहीं आता जब मिथ्या दृष्टि को नहीं आता। ऐसी में उपमा नहीं दे रहा कि जब मिथ्या दृष्टि को तो सम्यक दृष्टि को, मतलब मिथ्या दृष्टि भी इतना तो कटिबद्ध हो जाता है कि उसको ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें लोक निंदनीय है, बुरे कार्य हैं और बुरे कार्य से पाप लगता है, इसलिए उसको छोड़ देता है। लेकिन यहाँ पे तो हम व्रतियों की बात कर रहे हैं जिन्होंने 2 कषाय चौकड़ी का अभाव कर लिया है, तो उनको निम्न स्तर का परिणाम नहीं आता है। फिर क्या कह रहे हैं? इसीलिए उनके त्याग की प्रतिमा करता है। किसके त्याग की प्रतिमा करता है? निम्न कोटि के राग भाव की त्याग की प्रतिमा करता है। निम्न कोटि के क्या थे? वो 5 पाप। वो 5 पाप क्या थे? वो निम्न कोटि थे। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये निम्न कोटि के परिणाम थे। अब ये निम्न कोटि के परिणाम को इसने त्यागना प्रारंभ कर दिया। कितना त्यागना प्रारंभ कर दिया? एक देश, अणु रूप में, कम रूप में उसने त्याग करना चालू कर दिया। लेकिन त्याग करना चालू कर दिया है। तभी पंचम गुणस्थानवर्ती जीव का एक और नाम ग्रंथों में मिलता है, व्रताव्रत, अर्थात व्रती और अव्रती दोनों साथ में है। या कहें कि संयमा संयम, कि उनके कुछ संयम भी है और कुछ असंयम भी है। 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक संयम है और 2 कषाय चौकड़ी विद्यमान है तो उतना असंयम है, इसलिए उसका नाम संयमा संयम भी मिलता है। इसलिए इन्होंने अब त्याग कर दिया है। अब यहाँ पे थोड़ी नई बात आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से। क्या पंक्ति है? इस प्रतिमा के योग्य शुद्ध परिणति निश्चय प्रतिमा है।
अभी तक हम क्या कह रहे थे कि शुद्धोपयोग निश्चय प्रतिमा है, और यहाँ पे कह दिया कि शुद्ध परिणति का नाम निश्चय प्रतिमा है। ऐसा क्यों कह दिया? भैया शुद्धोपयोग तो ध्यान से, हम शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति देख के आ चुके हैं, इसलिए शुद्ध परिणति को यहाँ पे निश्चय प्रतिमा कहा। क्यों कहा? क्योंकि शुद्धोपयोग तो कुछ समय का होता है, बाकी समय क्या होगा? क्या बाकी समय प्रतिमा नहीं होती है? अरे भैया बाकी समय भी प्रतिमा होती है। वो बाकी समय प्रतिमा प्रतिमा कैसे बनी रहती है? वो शुद्ध परिणति के आधार पर ही तो बनी रहती है। वो शुद्धोपयोग के द्वारा जो शुद्ध शुद्ध परिणति डेवलप हो चुकी है, उसको निश्चय प्रतिमा कह रहे हैं। और शुद्ध परिणति के काल में ही कर्मों की निर्जरा होती है, इसीलिए शुद्ध परिणति का नाम ही निश्चय प्रतिमा है। ये शुद्ध परिणति कैसी होती है? थोड़ा उदाहरण के रूप में एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे कि हमें हलवा खाना बहुत पसंद है, हमने हमारे घर में मूंग की दाल का हलवा बना, बहुत घी डाल के हलवा बना, और हमने उसका सेवन किया, बहुत आनंद आ रहा है खाने खाने में। अब हमने वो खा लिया, खत्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसका टेस्ट जबान पे हमारे रह जाता है। कब तक रहता है? थोड़े दिन तक रह जाता है, आनंद मजा आता है, मम्मी आपने जैसा उस दिन बनाया था ना हलवा, वो बहुत टेस्टी था, अब वो फिर से बनाओ। ये क्या है? उसका टेस्ट अभी भी चल रहा है। हलवा तो जा चुका है, लेकिन हलवे का टेस्ट अभी भी है। उसके टेस्ट के हलवा हमारे सामने विद्यमान नहीं है, लेकिन मन ही मन उस हलवे के टेस्ट को याद कर करके हम खुश हो रहे हैं। ये क्या है? अब हमने उसको चार्ज कर लिया, और कब तक रहेगा? जब तक हम उसके टेस्ट को भूलेंगे नहीं। जैसे टेस्ट भूल जाएंगे, उसके बारे में हमें हलवे के बारे में ख्याल नहीं रहेगा। अब हमें फिर से मम्मी ने हलवा बना दिया, वही हलवा, हमने तारीफ कर दी थी हलवे की, मम्मी खुश हो गई, मम्मी ने 3 दिन बाद फिर हलवा बना दिया वही वाला, हमने कहा बहुत ही बढ़िया बात है, हमें तो वापसी हलवे खाने में आनंद आ गया। अब वही हलवे खाने का मजा फिर हमारा चार्ज हो गया। कितने दिन तक? 4-5 दिन तक। अभी तक 3 दिन तक वैलिड था, अब 5 दिन याद रहेगा। फिर हम एक दिन फिर कहेंगे मम्मी वो हलवा तो बड़ा अच्छा था, एक और बार बना दीजिए, तो वो फिर एक और बार बनाएंगी, फिर वो हम चार्ज हो गए उस हलवे को खा के। ये क्या है? शुद्धोपयोग से चार्ज हो जाते हैं। और कब तक चार्ज रहते हैं? जब तक उसका टेस्ट हमारे दिमाग में रहता है। और जरूरी नहीं है, हो सकता है हमने कहा कि मम्मी हलवा बना दो, तो हो सकता है हमें उसी दिन फिर से हलवा खाने को मिल जाए, उसी समय फिर से अरे मैंने थोड़ा हलवा बचा लिया था, फिर खा लो। ऐसे ही होता है ये शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति। अधिक से अधिक दिन 15 दिन में होती है, कम से कम तो उसी दिन भी हो सकती है। फिर से आत्मा में जाने का मन कर गया और पुरुषार्थ जागृत हो गया, जैसे हलवा फिर से मिल जाता है, ऐसे ही शुद्धोपयोग के द्वारा अपनी आत्मा में ज्ञानी जी फिर चले जाते हैं, फिर रस लेके आ जाते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं। हो सकता है फिर 2 दिन बाद फिर आत्मा की ललक लगे। वो शुद्ध परिणति तो कायम है, वो शुद्धता कायम है, लेकिन वो चार्ज कैसे होती है? क्या कभी कभार हमारा फोन डिस्चार्ज होता है तो हम चार्ज कब करते हैं? जब पूरा डिस्चार्ज हो जाता है, ये थोड़ी सी बैटरी भी कम होती है तो चार्ज पे लगा देते हैं। लोगों का तो ऐसा होता है कि 5% भी कम है तो चार्ज पे लगा दिया। मतलब क्या है? अभी तो 95% चल रहा है, लेकिन वो 5% भी लगता है कि अभी बचा है, इसको चार्ज पे लगा दिया। अर्थात ज्ञानी जीवों की वो आत्मानुभव अधिक से अधिक 15 दिन में, लेकिन जरूरी कंपलसरी थोड़ी है कि 15 दिन में ही, हो सकता है 2 दिन में भी हो जाए, हम चार्ज पहले भी लगा देते हैं। या ये थोड़ी 10 घंटे बाद पूरी बैटरी खत्म होगी तो ही हम चार्ज पे लगाएंगे, हमने पहले लगा दिया। तो ऐसे ही शुद्धोपयोग के द्वारा हम उस शुद्ध परिणति को बार बार चार्ज कर देते हैं, और उस शुद्ध परिणति के काल में ही कर्मों की निर्जरा होती है। तभी तो जिनागम में कहा है कि ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु, ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु नहीं। वाक्य ऐसा ही है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? भोग भोगने से कर्मों की निर्जरा नहीं हो रही है, भोग भोगने के पीछे जो शुद्ध परिणति है, जो शुद्धोपयोग के कारण से डेवलप हो चुकी है, वो मेंटेन हो चुकी है, उसके कारण वो कर्मों की निर्जरा हो रही है। और वो वास्तव में निश्चय प्रतिमा है। वह 12 देश व्रत, अर्थात जो 12 व्रत हैं, 12 देश व्रत के कषाय मंदता रूप भाव व्यवहार प्रतिमा है। अर्थात 12 व्रतों के पालन के जो भाव हैं वो व्यवहार प्रतिमा है। और पूरा संसार देह की क्रिया को समझता रहता है कि देह की क्रिया में सब कुछ है। भैया देह की क्रिया को तो बहुत उपचार से प्रतिमा कहा है। जब ये दोनों चीजें होंगी, जब शुद्धोपयोग के साथ शुद्ध परिणति और साथ में वैसे भाव, शुभ भाव होंगे, तब उसको उपचार से कह दिया, उसका भी नाम प्रतिमा दे दिया, जो देह की क्रियाएं हैं। वास्तव में तो देह की क्रिया की जगह ही नहीं है प्रतिमा में, उपचार से कहा है बस। और उपचार से कब कहा? जब ये दोनों चीजें होंगी। अर्थात अगर निश्चय होगा तो व्यवहार होगा, सच्चा व्यवहार। कभी कभार बर्तन होता है ना, बर्तन मांजते हैं,
तो बर्तन अगर बाहर से मांजा है तो जरूरी नहीं है अंदर से मंजा होगा ही होगा, लेकिन अगर बर्तन अंदर से मंज गया तो ये तो कंपलसरी है बाहर से तो मंज ही गया होगा। ऐसे ही जिसकी अंतरंग से मैल मंज चुका है, अर्थात अंतरंग का जिसका मैल जा चुका है, तो वो तो बाहर में साफ होगा ही होगा, लेकिन जरूरी नहीं है जो बाहर से साफ हो गया हो वो अंतर से भी साफ हो ही हो। इसीलिए अंतरंग से बहिरंग की व्याप्ति है और बहिरंग से अंतरंग की व्याप्ति नहीं है। जरूरी नहीं है कि बाहर हो तो अंतरंग हो ही हो, लेकिन हमारे पास ऑप्शन तो बाहर से हम प्रतिमा को जज करते हैं कि कितने प्रतिमाधारी हैं, हम तो बाहर से ही देख के कर पाते हैं क्योंकि हम किसी के अंतरंग को जानते तो नहीं है। तो इतना है व्रत प्रतिमा के बारे में। अभी विस्तार बहुत हो सकता है, लेकिन हमें हमारे पास एक ही प्रतिमा थोड़ी है, अभी तो 2 ही प्रतिमा देखी है, अभी तो और भी अभी जानना है। तो अभी हमने व्रत प्रतिमा के स्वरूप की भूमिका डेवलप कर दी है। जब हम कभी और इसके संबंध में विशेष जानेंगे तो इसके बारे में और विशेष रूप से जानेंगे, और इस 11 प्रतिमाओं के बाद हम 12 व्रतों को भी अलग से जानेंगे कि 12 व्रत में क्या-क्या होता है और क्या-क्या नहीं होता है। अभी आपको व्रत प्रतिमा के संबंध में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए अभी। आपको सब कुछ क्लियर है सबको? बहुत सरल विषय, ऐसा कुछ कठिन विषय नहीं है, जिनागम को समझना कुछ कठिन नहीं है। अपना उपयोग लगाएंगे तो सब समझ में आता है। थोड़ी सी सावधानी चाहिए और थोड़ी सी सावधानी में हमें पूरा जिनागम समझ में आने लग जाता है। चलिए, सबको सब समझ में आ रहा है तो अभी की बात को हम यहीं पे पूरी करते हैं। अभी सभी 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे अपने ही स्थान से, और शाम की कक्षा यथा समय रहेगी।